अभी मैं बिहार शरीफ में हूँ और मैं आपको बताऊँ कि पहले आप इस बैनर को देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपका साथ आपका प्रयास मिलकर करेंगे बिहार शरीफ विधानसभा का विकास। यानी कहा जाए 172 बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक उम्मीदवार। यानी आपको पता होगा अभी नगर निगम का विकास जो है मनोज तांती के हाथों में है और लगातार विकास कर रहे हैं और भारी बहुमत से नगर निगम के चुनाव में भी चेयरमैन का पद पर जो है कब्जा किया गया था। अब आगामी जो है 2025 में आपको विधानसभा का चुनाव है और मनोज कुमार तांती जो कि किसी भी चीज़ के मोहताज नहीं है, लगातार जब समर्थन मिल रहा है, समर्थन में जा रहे हैं लगातार। अभी जबकि आपको पता होगा कि 1 साल चुनाव का बाकी है, लेकिन अभी से ही मनोज तांती जो है लगातार लोग भी जा रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं, कहाँ क्या समस्याएं हैं, क्या काम नहीं हुआ है, उस चीज़ को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी फील्ड में ही है और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर जो है इस विधानसभा में यानी बिहार शरीफ की विधानसभा में क्या कमी है, क्या करना चाहते हैं, जनता का क्या किस तरह का समर्थन मिल रहा है और आखिर किस चीज़ को लेकर जो है इस बार बिहार शरीफ के विधानसभा से जो है चुनाव लड़ने की जो है रणनीति बना रहे हैं। और कुछ और भी चर्चाएं हैं, मैं उसको भी आप तक रखूँगा। सर, लगातार जन समर्थन में आप लगे हुए हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जबकि चुनाव अभी लगभग 1 साल बचा हुआ है। आखिर क्या वजह है सर? जब तक हर घर के मैं सदस्य नहीं बन जाऊँ, हाँ। हमारी प्रयास है कि हर घर का मैं सदस्य बनूं और हर गांव का बेटा बन जाऊं। और सभी जगह हम घर घर जाते हैं, वहाँ की हालात समस्या, हम कैसे विकास करें, कैसे हम इस गांव में कैसे प्रोग्रेस करेंगे। तो जब तक नहीं जाएंगे तो हम कैसे कर सकते हैं किसी का सेवा। हम उनके पास जाएंगे, उनके पास समस्या जानेंगे, उनका गांव में जाने की क्या व्यवस्था है, पानी की निकास किधर है, रास्ता आ सकता है किधर से आ सकता है, शिक्षा की क्या व्यवस्था है, स्वास्थ्य का क्या व्यवस्था है, बच्चों के लिए और भी हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या व्यवस्था कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग निरंतर जो है जब नगर निगम का इलेक्शन समाप्त होने के बाद पुनः फिर हम लोग जो है ना, इधर काम निगम का भी चल रहा है, काम पूर्ण रूप से प्रगति पे, और फिर हम बिहार से विधानसभा क्षेत्र का हम कार्य को हर गांव जाने का काम कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर जनता आपको जन समर्थन देती है तो क्या लगता है कि पहली प्राथमिकता क्या होगी और क्या करना चाहेंगे आप? हर जगह आज भी आप जान रहे हैं कि रोजी मैंने रोजगार, रोटी और मकान चाहिए, है ना। और उसके विकास के लिए चाहिए रोड, शिक्षा और बिजली, है ना। जो भी उसकी आवश्यकता की चीज़ है, जो उसको हम लागू मैंने लाएंगे, जिससे रोजी रोजगार मिल सकता है। तो रोजी रोजगार मिल सकता है तो मकान भी मिल सकता है। और सरकार की जो भी योजना है हम हर जगह पटल पे उतारने का काम करेंगे। हर गांव में एक संगठन बनाकर वो संगठन बनाएंगे कि हर गांव में ये पता चले कि गांव की जो भी समस्या उसकी हमको तुरंत सूचना मिले कि इस गांव में ऐसा ऐसा अमुक काम हो गया है। तो हम उसको फ़ौरन उस पर हम ध्यान देते हुए हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द, कहीं मनमुटाव हो गया है या कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं अकस्मात घटना हो जाता है, तो उसको हम निरंतर तुरंत कैच करें, उनको हम जल्दी से जल्दी लाभ पहुंचाएं। कोई बीमार है या कोई भी चीज़, तो हमारी जब तक पता नहीं होगा तो हम उनको पहुंचाएंगे कैसे लाभ। इसलिए हम लोग निरंतर जो है इस पर सोच रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार और मकान अति आवश्यक चीज़ है। उसकी विशेषता है कि हर गांव, जैसे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी हर गांव को रोड से जोड़ दिए हैं, हर घर को पक्की गली देने की बात कर रहे हैं, हर घर को पक्की नाली देने की बात करते हैं, हर घर को बिजली देने की बात करते हैं, हर लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करा रहे हैं। तो हमारी भी है उसमें सहयोग करने का काम। यह हर योजना को हम जल्दी से जल्दी पटल पर उतारें और जितना भी विभाग है, हर विभाग का नंबर हर गांव में अवेलेबल हो, कि अगर उनको कोई आवश्यकता पड़े तो विधायक के कहने की आवश्यकता नहीं पड़े, डायरेक्ट पदाधिकारी को फ़ोन करें
पदाधिकारी को फ़ोन करें, पदाधिकारी अगर कार्य नहीं करता तो विधायक को फ़ोन करें, उसके बाद हम उसको तुरंत सूचना लेंगे कि भाई आपको फ़ोन कर रहा है गाँव का आदमी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। और जब हम बनेंगे पटना में जाएंगे, तो जब हम विधानसभा में कोई बात रखेंगे तो पटल पे स्वतंत्र रूप से बात तो रख सकते हैं ना। जी। स्वतंत्र रूप से हम अपने क्षेत्र की बात रखेंगे, विकास की बात है तो विभाग के द्वारा पैसा लाएंगे, क्षेत्रों के विकास कराएंगे। तो बहुत सी योजना है जिसको हम कितना बताएं, जैसे जैसे आप पूछेंगे तो हम बता ही देंगे। भाई बहुत सी योजना है जिससे हम हर घर को लाभ पहुंचा सकते हैं, हर क्षेत्र को विकास कर सकते हैं, जन जन तक हमारी रिलेशनशिप पहुंच सकता है। जदयू के सर आप वरिष्ठ नेता भी हैं और थोड़ी सी चर्चा मैं राजनीति की तरफ ले जाऊंगा कि 2 तारीख को जनसुराज पार्टी का गठन हुआ है सर। वो लगातार जो नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार कितना काम किए हैं और क्या-क्या लगता है कि होना चाहिए? अरे माननीय नेता जो काम किए हैं वो तमाम भारतवासी जानते हैं। बिहार के लोग तो छोड़िए, भारतवासी तक जानता है कि बिहार आज का चेहरा कैसा बदला है पूरे हिंदुस्तान में। जी, कल क्या था बिहार हमारा, जी, आज क्या है बिहार हमारा, देखने की चीज़ है ना। बिल्कुल। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विकास नहीं हुआ, चाहे ओवर ब्रिज की बात हो, 4 लेन की बात हो, हर घर व्यवस्था की बात हो। आप तो देख रहे हैं लघु उद्योग भी अब गाँव-गाँव लगने जा रहा है हर जगह। तो बिजली है तब ना लग रहा है। और माननीय नेता तो हर खेत में पोल और बिजली पहुंचा दिए कि बिजली के द्वारा आप सिंचाई कीजिए। और हमारा माननीय नेता जो नीतीश बाबू है, अब तो हमारा यहाँ तो जो है ना गंगा जल ले आए। गंगा जल जी, यहाँ आ गया सर। गंगा जल परियोजना के द्वारा यहाँ से लेकर गया तक फल्गु नदी तक जाके रबर डैम बना करके लोगों की सुविधा के लिए फल्गु में पानी रखे। कि अभी पितृ पक्ष का मेला हुआ था तो उसमें क्या हुआ कि लोग स्नान किए, मतलब फल्गु में पानी रहता नहीं है। तो यहाँ पर हर घर अब तो शुद्ध जल नल मिलेगा। यहाँ गैस का देखिए हर घर पहुँचाने की व्यवस्था हो गया। तो ऐसा इतना योजना है, इतना रोजगार है, इतना व्यवस्था है, सभी चीज़ है कि लोग अगर थोड़ा सा भी अपना अ, नजरिया नज़र से देखेंगे तो उनको काम मिल जाएगा। सबको वो लगा हुआ है किसी तरह से नौकरी मिल जाए। नौकरी क्या, प्राइवेट भी नौकरी होता है, सरकार भी नौकरी होता है। तो सरकार बहुत काम कर रही है। और जन स्वराज की बात आपने बताया, तो जन स्वराज का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, कोई गरीब गुरबा नहीं जुटा है उसमें। जो अभी एक इलेक्शन आने वाला है ना 2025, है ना, तो कोई पसीना बहाने वाला नेता उसमें नहीं जुटा है। उसमें जुटा है कि जन स्वराज से हमको टिकट मिल जाए। और सभी जुटे हैं अरबपति आदमी, खरबपति आदमी, नहीं करोड़पति के नीचे बातें मत करो। नहीं तो आप उठा के देख लीजिएगा, हमारे नालंदा जिला में अभी जो जुड़े हैं सभी करोड़पति आदमी है। हाँ, और सभी लोग जो है वो राज्य स्तरीय नेता बने हैं, जिनकी चेहरा भी पता नहीं है कि शहर में कौन जानता नहीं जानता है। वो राज्य स्तरीय जन स्वराज का पार्टी का बने हैं। तो आजकल वो नशा भी नहीं होता है, देखा देखी नशा। तो देखा देखी नशा हुआ कि हम भी नेता ही बन जाए। हाँ, तो नेता बनना है तो भाई बनो ना भाई, अच्छी बात है। जितना ज़्यादा स्पर्धा होगा उतनी ही अच्छी बात है। पर बनने से पहले आप में वो चीज़ की आना पड़ेगा ना, मेरिट लाना पड़ेगा ना। क्या चलना पड़ेगा, परिवार को देखना पड़ेगा, परिवार को समझना पड़ेगा, आपको कुछ अपना उपस्थिति दर्ज कराना पड़ेगा। तो जन स्वराज पार्टी कल तक था कि रणनीति तैयार करता था। जैसे होता है कोई भी कार्य होता है तो उसका डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर का काम सिर्फ डायरेक्शन देना होता है ना। काम करना है कारीगरों का काम होता है। हमारे यहाँ शादी होता है तो कोई डायरेक्टर होता है, ऐसे लगाओ, मंच बनाओ, ऐसे पर्दा लगाओ, ऐसे यहाँ पर पानी रहेगा, यहाँ पर खाना का व्यवस्था रहेगा। बाकी खुद जब बारी आता है ना तो भटक जाता है। तो रणनीति बनाना और खुद राजनीतिक पार्टी ले करके सरकार के प्रति और फिर किस तरह से वो आगे बढ़ता है, अभी तो बहुत बाकी पड़ा हुआ है। रणनीति विचार उसकी कुछ भी तो हम लोग जानते नहीं है। उनकी सोच क्या है? उनकी सोच है कि दारू चालू कर देंगे। आप सुन रहे हैं ना, दारू चालू कर देंगे तो उसका अर्थ क्या होगा? अरे दारू चालू करेंगे, दारू पिया ना जाएगा क्या जी? तो अब उसका अर्थ क्या होता है वो जाने। अब वो बताएंगे कि दारू चालू करके किसको पिलावेगा, किसको पी रखेंगे।
है ना। तो बहुत अभी अभी आए 2 अक्टूबर को नया नया जब भी मौसम आता है तो इंसान को रोग सताता है यार। देखो अब नया मौसम आता है, जाड़ा आएगा तो फिर उस इंसान को ठंडा मार देगा। तो नया मौसम में नुकसान होता है, तभी नया पार्टी है। और जितने भी लोग इनसे जुड़े हैं सब लोग बड़े पैसे वाले आदमी हैं, एक अपनी नाम और शोहरत के लिए जुड़े हैं, है ना। आप प्रशांत किशोर जी को तो अपनी इज्जत शोहरत मिला हुआ है भाई। आजकल कितने राज्य को मुख्यमंत्री को बना दिया, तो अपने बनने की चेष्टा है। तो खेल देख लो 2025 का कहाँ जाता है। 2025 में सारा खेल हो जाएगा कि उनको कौन कौन जिला जो है साथ दे रहा है, कितने प्रतिशत। अरे जो उनका कैंडिडेट होगा ऐलान कर रहे हैं कि हम सभी जिला में, है ना, अल्पसंख्यक समाज का टिकट देंगे। एक का कोई ना 40 तो देंगे, 40 तो 40 मैंने 243 विधानसभा है जो भी है, उसमें 40-45 तो टिकट देंगे। तो वो आकर्षित करेंगे अल्पसंख्यक समाज का वोट काटे। वैसे किस आधार पे काटो, टिकट पर देने से वोट मिल जाएगा। अरे वो व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, उस समाज के लिए क्या किया है, शादी ब्याह 19-20 जीना मरना। तो वो जो वोट लाएंगे तो उनका एक रणनीति होगा कि जन स्वराज पार्टी को 2025 में 3% वोट आया, तो प्रशांत किशोर का वोट थोड़ी कमाल रहेगा। वो बेचारा प्रत्याशिया का वोट आ जाएगा, पार्टी के नाम पर आ जाएगा। तो इसी तरह से इस प्रशांत किशोर आए हैं। अब आगे देखिए, हमारे यहाँ तो जो जगह ही नहीं खाली है बिहार के अंदर, नीतीश बाबू है, नीतीश बाबू रहेंगे, नीतीश बाबू चलेंगे, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली है उससे सारे लोग संतुष्ट हैं। नीतीश बाबू से पर्सनल सभी लोग संतुष्ट है, हर समाज, हर वर्ग, हर लोग, उसमें कोई उनसे शिकायत की बात इफ बट नहीं है। सर आप जिस समाज से आते हैं उन्होंने भी 1 तारीख को पूरे 38 जिला में धरना दिया था, क्योंकि आरक्षण को लेकर जो लगातार लड़ाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको आरक्षण से हटा दिया, यानी आपके 5 समाज को हटा दिया गया है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहें, क्या लगता है? अरे ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट में कानून बनता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करता है। कानून के अनुसार, संविधान के अनुसार जो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं ये राज्य सरकार का चीज़ नहीं है, है ना, उनका जो लोग केस में जो सामने जो वकील वकालत किया उससे वो संतुष्ट नहीं हुए जज साहब, इसीलिए उनका जजमेंट ऐसा आया। जबकि भाई हमारा समाज तो शुरू से ही 5 समाज जो है, 5 समाज शुरू से ही अनुसूचित में है। छुआछूत के रोगी तो हम लोग पहले से ही मड़गिजवा बोला जाता, हमको माड़ गिनते थे लोग। हमारे जीवन तो बिल्कुल एकदम मजदूरी है, तो वो तो सबको जानता है। पर जब तक आप हर क्षेत्र में आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको अधिकार भी नहीं मिलेगा, न्याय भी नहीं मिलेगा। तो हमारा हर जगह क्षेत्र में बढ़ रहा है समाज, बिजनेस में बढ़ रहा है, शिक्षा में बढ़ रहा है, सभी जगह बढ़ रहा है, नौकरी खूब ले रहा है। पर राजनीतिक में बहुत पीछे है, राजनीतिक में अभी भी बहुत पीछे है, जिसका रीज़न है कि संविधान के जब तक रखवाला नहीं बनोगे तब तक आपको कहीं भी जो बोलता है न्याय नहीं मिल सकता। आपको न्याय बनने के लिए आपको वो सब बनना पड़ेगा, आप क्षेत्र का न्यायाधीश बनना पड़ेगा, आपको विधायक बनना पड़ेगा, एमपी बनना पड़ेगा, जनता के बीच के लोकप्रिय बनना पड़ेगा, लोगों को काम करना पड़ेगा, जात पात से हट करके, धर्म से हट करके हर वर्ग, हर समाज के तक आपको लेके जाना पड़ेगा। तभी आपका समाज जो है, जो अंतिम पंक्ति में है अपना समाज, आगे आएगा। अभी तो सर अब अगर विधानसभा का चुनाव हो जाता है और इस बीच अगर आपके 5 समाज को आरक्षण नहीं दिया जाता है, तो आपको नहीं लगता है कि फिर लंबे समय तक लड़ाई लड़ना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, अरे आज से भी तैयारी करेगा ना तो 5 साल जाते देर लगेगा जी। अरे जो आदमी हिम्मत करेगा वही ना मंजिल पाएगा। तो हिम्मत करो ना, सभी पार्टी में तो बड़े बड़े नेता है, बोलता है ये है, वो है, सो है, वो है, सब है। आप जो कार्य कर रहे हैं सराहनीय है, आप अपनी प्रदर्शन कर रहे हो वो सराहनीय है, आप शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आप कानून के तहत कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है, उसमें कोई दो पाँच नहीं है। पर आप अपना अपना क्षेत्र को, जो हमारे समाज है 5 समाज, उनसे निवेदन करते कि अपने अपने क्षेत्र को चुनो और विधानसभा की तैयारी करो।
लोकसभा की तैयारी करो, तैयारी नहीं करोगे ना तो फसल नहीं काटोगे, अब फसल नहीं आएगा ना तो तेरा घर में अनाज नहीं भरल रहेगा। बढ़िया कल से डेली लाओगे 2.5 किलो 2 किलो आटा और खाओगे, है ना। तो आपको आगे आना पड़ेगा भाई, राजनीति के क्षेत्र में नहीं आओगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलने की उम्मीद है। कब तक दूसरे से मदद मांगोगे यार? कौन तुम्हारे लिए बोलेगा लोकसभा में? अरे कौन बोलेगा? तुम्हारा बोलेगा तो दूसरा भी समाज तुम नाराज हो जाएगा। जब तुम खुद रहोगे तो सब कुछ बात चलेगा, है। तो मैं तो आ रहा हूँ निर्दलीय, विधानसभा में निर्दलीय आ रहे हैं। मैं मनोज कुमार ताती जो है ना, जनता दल यू के इतना सेवक है। मैं अपने माननीय नेता का कदमों के विचारों का हम हमेशा लेके चलने वाले हैं और जिंदगी भर चलेंगे भी। पर आ रहे हैं निर्दलीय हम इलेक्शन फाइट करने। हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि निर्दलीय आ करके मैं लोगों की सेवा करूँ, भेदभाव से हट कर बात करूँ। कोई ये ना कह सके आप फलाने पार्टी को हो तो आप ऐसा समर्थक हो, आप ऐसा विचारक हो, वो सब नहीं। मैं निर्दलीय जा करके जनहित में एक एक बात को, एक एक काम को, उनकी वोट से संविधान के वो ताकतवर तख्त पर जाऊंगा, संविधान के वो तख्त तक जाऊंगा उनकी ताकत के, वोट की ताकत से। इसीलिए मैं निर्दलीय इलेक्शन के लिए फाइट कर रहा हूँ। तो सर, हाँ, आपके बिहार की जनता जो लगभग 80 लाख है, वो जानना चाहती है कि मनोज तांती जो जदयू से जुड़े हुए हैं, पूरे बिहार में ऐसा कहा जा रहा है कि आप लोग 80 लाख हैं पान समाज के। अरे यार, सरकार के अनुसार 20-22 लाख, 22 लाख ना बात करोगे यार। तुम्हारे अकाउंट में जो बता रहा पैसा वही ना देंगे, तुम निकालोगे। आपके अनुसार कितना है सर? अरे मेरे अनुसार कैसे कहोगे? सरकार की जो गिनती है संख्या, तो उसी के अनुसार ना कहोगे। 20 लाख कुछ है तो 20 लाख कुछ है, 20 लाख 22 लाख जो भी है वही है। मात्र 22 लाख सर? अरे वो सरकार जो बता रहा है उसी पे ना चलिएगा। सरकार के अनुसार ही ना आप यहाँ कर रहे हो कि हमको 13.5 करोड़ आबादी है। सरकार के अनुसार हम गिनती करे गए हैं। आप हर चीज तो चलते रिकॉर्ड पे चलते हैं ना बाबू। सरकार जो बताती है वो रिकॉर्ड से बताती है, तो रिकॉर्ड के अनुसार आपको बात कर रहे हैं तो उसी अनुसार करेंगे कि अपनी संख्या जो है 1.8 के आसपास है, जो बिहार राज्य का एक जो संख्या उसमें है। तो हम लोग संख्या क्या मायने रखता है? संख्या मायने नहीं रखता है। आपके समाज के लोग सर एक तारीख को कह रहे थे कि हमारी संख्या कि कोई कह रहे थे 60 लाख है, कोई कह रहे थे 80 लाख है, लेकिन सर मनोज तांती उन सबों के लिए क्या करने वाले हैं? क्या लगता है कि जो आरक्षण चली गई है उसको दिलाने में मनोज तांती का अहम भूमिका होगा क्या? अच्छा, तो विधानसभा जा रहे कचौड़ी खिलावेला? अरे विधानसभा जा रहे न्याय के लिए ना जी, वहाँ संविधान ना चला, कानून ना बना है। तो वहाँ पर जाकर के जब बुलंद बनाएंगे तो बुलंद होगा तो समाज की बात नहीं करेंगे और सबको खाना खिलावेंगे तो अपने परिवार को नहीं खिलावेंगे खलमा। फिलहाल जो आपका 6 महीने का आंदोलन मुझे लगता है जैसा कि सभी लोग चला रहे हैं, इस बीच कुछ होने वाला है सर क्या? अरे मेरी बात तो हमको नहीं पता भाई, जो चला रहे हैं उनको हमारे तरफ से शुभकामना है। खूब बढ़िया से चलाइए, खूब आगे बढ़िए, जितना भी बन सकता है। आपका जितना दिमाग और दिशा निर्देश है मैं आपके साथ खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूँगा। हमारी जो विचार है वो हमको करने दो, जो आपका विचार है उसमें मैं सहमति देता हूँ, अपना योगदान दूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। लोगों से भी अपील करेंगे कि हमारे समाज के जितने भी सामाजिक काम कर रहे हैं, जो भी तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कानून के तहत के अंदर, उसमें आप शामिल होइए। इसमें नो डाउट, चाहे कोई किसी तरह का रैली कर रहा है सरकार से आदेश लेकर, तो आप उसमें भाग लीजिए बेहिचक। अरे भाई, हक मांगना सबका अधिकार है, पर उनको बोलते हैं कि हक लेना तो ताकतवर बनो ना, राजनीतिक में अधिकार जमाओ ना। अधिकार के लिए आपको विधानसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। तो बनो ना, अभी तो टाइम है, अभी भी से कमर कस लो। अगर हमारा घर की आबादी 20-22 लाख है, उसमें से अगर भाई दिए 200-400 आदमी राजनीतिक में चली जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? है, तैयारी करो अपने अपना तरीका से। हर वर्ग हर समाज के बीच में क्या जाता है? हर वर्ग हर समाज का तब ये विकास हो रहा है जब तक वो राजनीतिक में नहीं जा रहा है। कोई ऐसा समाज जो विकसित समाज है उसको आप उठा के देखिए, राजनीतिक उनकी पहल है ही, बिना राजनीतिक पहल का उनका विकास जीवन नहीं हो सकता है। कोई भी समाज हो, उठा के देख लीजिए आप पूरे हिंदुस्तान के राजनीतिक पर देखिएगा ना,
तो आपको देखने को मिलेगा कि हर समाज का कहीं ना कहीं राजनीतिक उनके प्रतिनिधि लोकसभा विधानसभा में है। तो आपने देखा कि ये थे हमारे साथ मनोज तांती जी, साफ तौर पर कहते हुए नज़र आ रहे थे कि अगर आपको अपना अधिकार लेना है तो राजनीतिक क्षेत्र में आना पड़ेगा, आपको भी सांसद बनना पड़ेगा, विधायक बनना पड़ेगा, एमएलसी बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जहां लगातार आप देखे होंगे कि 1 तारीख से 5 समाज का एक आंदोलन शुरू हुआ है और कहा यह जा रहा है कि 23 मार्च तक ये आंदोलन चलता रहेगा। देखना ही होगा कि आखिर जो आरक्षण 5 समाज का चला गया है कब तक वापस आता है, जो आंदोलन शुरू हुई है उसका कितना असर होता है। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार शरीफ से एक बड़ी खबर जो सामने आई है कि मनोज तांती ने साफ तौर पर कहे हैं कि हम इस बार निर्दलीय खड़े होंगे और उम्मीदवारी करेंगे और जनता हमारे साथ है और हर हाल में हम विधानसभा तक पहुंचेंगे, ताकि वहां जाकर हर समाज यानी 5 समाज के साथ साथ हमारे साथ जो भी समाज के लोग हैं उनके सुख दुख में खड़े हो सके और उनकी समस्याओं को दूर कर सके। बाकी क्या कुछ सामने निकल के आता है, इसको जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एसबी न्यूज़।